अंदर आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे खास मुलाकात के क्रम में। देखिए आज के शो हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं, जिनका मानना है यदि आप एक अलग कल चाहते हैं तो कल से अधिक मेहनत करें। जिनका मानना है एक सपना जादू से हकीकत नहीं बनता है, इसके लिए पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत लगती है। जिनका मानना है बिना संघर्ष कोई महान नहीं बनता है, पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। और आज के शो में है प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर मुकेश चौधरी जी। बॉडी बिल्डिंग में एक सफल नाम, जिन्होंने देश और विदेश में अपने नाम का परचम लहराया है। तो मुकेश जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आपको थैंक यू। कि आज आपने हमारे लिए अपना प्रीशियस टाइम निकाला। वेलकम टू आवर शो सर। कैसे हैं मुकेश जी आप? बहुत बढ़िया। कैसे हैं सब? फैमिली में कैसा चल रहा है आपका काम? जी, अच्छा चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर। मुकेश जी, न्यूज़ 21 के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हमें ये बताएं कि बॉडी बिल्डिंग फील्ड ही क्यों चुना आपने? आपके परिवार में से कोई इस क्षेत्र में है? नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ना मेरी फैमिली में कोई स्पोर्ट्स में है, ना हम्म। कोई बॉडी बिल्डिंग में है। बस यूँ था कि कोई एक फील्ड में कुछ अलग करना था तो स्टार्ट से ही पहले क्रिकेट बहुत पसंद था मुझे, ओके। लेकिन क्रिकेट में ऐसा कुछ कर नहीं पाया हालाँकि गाँव से थे तो इतना ठीक कोई है। एकेडमी और इतना नॉलेज नहीं था। ठीक है। तो फिर बाद में जब जिमिंग वगैरह चालू की तो सोचा कि इसमें कुछ बड़ा करते हैं, तो वैसे ही स्टार्ट किया। तो जिम का शौक, आपने बताया कि सर आपको शौक तो क्रिकेट का था, पर जिम में कैसे आई? ये जर्नी कैसी रही? थोड़ा बताइए प्लीज। नहीं, बहुत बॉडी वेट बहुत कम था मेरा, मैं 58 केजी अराउंड था, 6 फीट हाइट हम्म। थी। तो बहुत पतले से लगते थे, बहुत ऐसा ठीक लगता है। था कि थोड़ा-सा वेट बढ़ा लें। हम्म। वेट बढ़ाते-बढ़ाते कुछ ऐसा एडिक्शन हो गया कि चलो कुछ इसी फील्ड में अच्छा करते हैं और बहुत पसंद भी आने लगा मुझे। तो उसी अकॉर्डिंग चलते रहे फिर। तो मतलब किसी को देखकर आप इंस्पायर हुए थे? मतलब एक होता है ना कि कोई किसी को हम देखते हैं, काफी इंस्पायर होते हैं कि इसकी जैसी बॉडी होनी चाहिए, तो वहां से मतलब शुरुआत कैसे हुई, ये जानना चाहेंगे हम कि मतलब कैसे इंस्पायर हुए थे कि आप किसी से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन देखिए मेरा स्टार्टिंग से मानना ऐसा था कि कुछ ना कुछ तो करना है। ठीक है। तो कुछ जब करना है तो कुछ ऐसा करो कि जो लोग ऐसा सोचें कि भई हाँ, चलो कम से कम जो भी फ़ील्ड आपने चुना है, उसमें आप 100% हंड्रेड दें। परसेंट हाँ, तो वही ऐसा कोई मोटिवेशन स्टार्ट से ऐसा कोई किसी को देखा नहीं था। ठीक है। ना कोई ऐसा कोई मेंटर रहा है कि ऐसा कुछ करना है। बस पापा हमेशा एक चीज़ कहते रहते थे कि भई जो भी करे, चाहे तेरा तेरा जो भी मन है, जी। बस अपना 100% दो जी। और अपने आप उसमें अच्छा कर लोगे। उन्होंने कोई कभी प्रेशर भी नहीं बनाया कि यही करो यही और करो। उसी का आज नतीजा है कि मैं जहाँ पे भी हूँ। आप इस स्तर पर है सर। आपने देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे भारत को प्रमोट किया है। प्रमोट नहीं, मतलब आपने एक गौरवान्वित किया है, मैं कहना चाहूंगी, तो बहुत बड़ी बात है। चलिए हम आपके गुरु के बारे में जानना चाहेंगे। कहीं ना कहीं बाद में तो आपने कहीं से प्रैक्टिस शुरू की होगी, तो आपकी प्रैक्टिस की शुरुआत कहाँ से हुई? कौन है आपके गुरु, में ये जानना चाहेंगे जिनसे आपने सीखा हो। देखिए, पहले गुरु तो मेरे फादर ही हैं। उन्होंने ठीक ही है। मेरे को मोटिवेट किया कि हम्म। जैसे ही मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की और मेरा पहला मेडल आया, हम्म। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार अच्छा है, अगर तुझे ये अच्छा लगता है तो यही करना चाहिए। ठीक है। हालाँकि वो एक टेक्निकल गुरु नहीं है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई डाइट का नॉलेज नहीं दिया मुझे। हम्म। लेकिन उनके सपोर्ट बिना और उनके प्रोत्साहन के के बिना मैं बिना। कुछ भी नहीं कर पाता। जी तो मैं बिल्कुल। तो मेरा सारा श्रेय उन्हीं को देना चाहता हूँ। फिर बाद में रही बात कोचेज़ की, तो कोचेज़ बदलते जाते हैं, जैसे-जैसे हम्म। आप गेम का लेवल बढ़ता जाता है। हम्म। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलते हैं तो कोच कोई दूसरा रहता है। हम्म। लेकिन एक मेंटर जो मेरे अभी वो इस दुनिया में नहीं है, कैजाद सर थे, कैजाद अच्छा। कापाडिया। तो वो उनसे मैंने सीखा है ये सब कुछ और आज उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। नक्शे कदम पर चल रहे हैं। चलिए सर, ये तो बहुत बढ़िया बात है। आपके गुरु से जो भी आपको सीख मिली, आज उनके आप कहने का मतलब उनको श्रेय देते हैं। मुकेश जी, आपके बचपन के बारे में थोड़ा-सा हम पहले तो जानना चाहेंगे। स्कूली शिक्षा जो है आपकी कहाँ से हुई है? उन दिनों का कोई ऐसा जो किस्सा, कोई यादगार कोई पल हो जो आपको याद आता हो और चेहरे पे स्माइल आ जाती हो आज भी? हाँ, स्कूल में मैं ठीक रहा हूँ, मतलब हुँ। स्कूल मेरी गाँव से हुई है। मेरा ठीक जो है। गाँव दैपुर करके गाँव है, ना उदयपुर। नागौर जिले में दैपुर। उदयपुर, अच्छा। दैपुर। तो स्कूल मतलब ऐसा रहा है जैसे सब बच्चे रहते हैं, बट हुँ। थोड़ा-सा मैं इंटेलिजेंट ज़रूर रहा हूँ, मतलब कौन से सब्जेक्ट में इंग्लिश, मतलब अच्छी रही है इंग्लिश और आपकी? मैथ्स, ये मतलब तभी मैंने इंजीनियरिंग चुना था 12th में आने के बाद में। ठीक तो है। मैं पढ़ाई में स्टार्ट से अच्छा रहा हूँ हुँ। और सोचा यही था कि सबका यही सपना था कि हाँ चलो ये इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो कोई अच्छा इंजीनियर इंजीनियरिंग, बन जाएगा बिल्कुल। या फिर जैसा भी। लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। मंज़ूर था और और मुझे आप देख के कभी कोई ये यकीन ही नहीं कर सकता था कि मैं कभी बॉडी बिल्डिंग या ऐसे रेसलिंग या किसी किसी स्पोर्ट में जाऊंगा, क्योंकि स्पोर्ट्स में। जैसे जो बच्चे होते हैं जो बिल्कुल पढ़ाई में लगे रहते हैं, उस हाँ, तरीके हाँ। का बच्चा था मैं। हुँ। मैं कभी बहुत ज्यादा ऐसा किसी इन फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भी नहीं रहता।
फिजिकल एक्टिविटीज में। जैसे कि बताया कि आप गांव से आते हैं, जब पहले आप लोगों का रहना था वो गांव था, तो वहां पर इतनी सारी, कहने का मतलब है, सुविधाएं भी नहीं मिल नहीं थे। पाती होंगी। चलिए ठीक है मुकेश जी, थोड़ा बात करते हैं कि आप 3 बार मिस्टर इंडिया का टाइटल आपको मिल चुका है, आप नवाजे जा चुके हैं, तो पहली बार कब आपने ये खिताब जीता था? अपना अनुभव शेयर करें, हम एक एक करके आपके अचीवमेंट्स के बारे में बात करना चाहेंगे। हाँ, 2016 में मेरा पहला सीनियर नेशनल मेडल आया था। देखिए, हम्म। मेडल्स तो ऐसे हैं कि डिस्ट्रिक्ट चैंपियन में काफी बार रहा हूँ, हम्म। फिर स्टेट चैंपियन रहा हूँ, हम्म। फिर नेशनल जूनियर नेशनल मेडल मेरे 2014 में ही आ गए थे। ठीक है। सीनियर नेशनल मेडल जिसको एक्चुअली गिना जाता है कि आप अगर सीनियर नेशनल मेडलिस्ट हो जाते हो तो हम्म। आप अपने गेम में कुछ अच्छा कर रहे हैं। ठीक है। बाकी जूनियर और स्टेट चैंपियंस को बहुत ज्यादा गेम्स में तवज्जो नहीं की जाती। ठीक है। तो सीनियर नेशनल मेडल मेरा पहली बार 2016 में पुणे में आया था। उसके बाद 2018 और 2019 फिर 2000 धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई, प्रैक्टिस बढ़ती गई और फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप तक मैं वर्ल्ड गया। चैंपियनशिप, उसके बारे में भी हम जरूर बातचीत करना चाहेंगे। ये शेरू क्लासिकल गोल्ड मेडल के बारे में बात करना चाहेंगे। 3 बार ये जो मेडल है आप अपने नाम कर चुके हैं। इस इवेंट के बारे में हमें बताएं कि किस तरह का इवेंट था ये, क्या कुछ रहा वहां पे। देखिए, शेरू क्लासिक एक ओपन चैंपियनशिप होती है। ओके। जैसे कि कुछ एक चैंपियनशिप्स ऐसी होती है जो फेडरेशन कराती है, जो आपकी गवर्नमेंट अप्रूव्ड फेडरेशंस होती हैं, हम्म। वो कराती हैं। शेरू क्लासिक एक ओपन चैंपियनशिप है जिसमें कोई भी खेल सकता है। ठीक है। इसमें कोई जूनियर नहीं होता है, सारे सीनियर्स होते हैं जो अपने बेस्ट प्लेयर्स हैं इंडिया के, जी। वो खेलते हैं। तो ये इंडिया का इवेंट भी है और इंटरनेशनल भी होता है। तो इंटरनेशनल। साल में 2 बार होता है, जिसमें एक बार होता है कि एक बार इंडियन प्लेयर्स खेलेंगे, एक बार इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आएंगे। जी। तो ये दोनों इवेंट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया था 2019 में। और हम्म। दोनों में मेरे एक्चुअली 4 मेडल हैं, बट एक सिल्वर है, तो मैं जनरली 3 गोल्ड मेडल ही काउंट करता हूँ। ओके। तो ये नेशनल चैंपियनशिप थी एक तो, और एक इंटरनेशनल चैंपियनशिप। इंटरनेशनल चैंपियनशिप थे बिल्कुल। 2021 में वर्ल्ड इवेंट में भी आप चौथे स्थान पर रहे थे, उस इवेंट के बारे में हम जानना चाहेंगे। हाँ, और शेरू क्लासिक के बारे में एक और बताना चाहूंगा। बिल्कुल। शेरू क्लासिक में स्टेट का अभी तक मैं पहला प्लेयर हूँ जिसके पास मतलब गोल्ड मेडल है या कोई वैसा है। मैं बिल्कुल। 3 गोल्ड मेडल ले चुका हूँ। 3 गोल्ड हाँ, मेडल। ओके। जनरली जनरली शेरू क्लासिक का गोल्ड भी नहीं है अभी तक राजस्थान में किसी के पास। आप पहले हैं। मैं पहला हूँ जिसके पास टोटल 4 हैं और 3 गोल्ड मेडल हैं। 3 गोल्ड मेडल हैं, जी। आप पहले व्यक्ति। बहुत बड़ी बात है सर। आइए, आपकी मेहनत हम कहेंगे। मुकेश जी, बॉडी बिल्डिंग में कई टर्म्स होते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये टर्म्स का मतलब क्या होता है। साथ ही के 11 सर्टिफाइड फिटनेस के आप कोच भी हैं, आप पर्सनल ट्रेनर भी हैं, इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। देखिए, बॉडी बिल्डिंग की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। ठीक है। जैसे बॉडी बिल्डिंग की जाती है बेसिकली आप जो मेहनत जिम में करते हैं जिससे आपकी बॉडी बनती है, वो आपको स्टेज पे दिखाई जाती है। स्टेज पे आप परफॉर्म करते हैं हम्म। और उसके बाद जजेस आपको नंबर देते हैं और उसके बिहाफ पे आपको सेलेक्ट किया जाता है। तो बॉडी बिल्डिंग एक पैशन है, वो कोई मेरा अर्निंग सोर्स नहीं है, वो मुझे अच्छा लगता है। हम्म। दूसरी बात आपने पूछी K11 सर्टिफाइड, तो यस सर। K11 जो मेरे मेंटोर जो मैंने बताया कैजाद हम्म। सर, हम्म। उनकी एकेडमी है, फिटनेस एकेडमी, जहाँ से पर्सनल ट्रेनर्स और न्यूट्रिशनिस्ट जो सर्टिफाइड होते हैं, जी। एक्चुअली जिनको लाइसेंस मिलता है कि अब आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, अब आप लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, हम्म। पर्सनल ट्रेनिंग दे सकते हैं, हम्म। वहाँ से मैंने सर्टिफिकेशंस किए हैं। हम्म। तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी है हम्म। पूरे इंडिया में, जिससे मैं सर्टिफाइड हूँ, जिससे मैंने हम्म। मास्टर ट्रेनिंग्स की हैं। हम्म। इवन 2020 में मैं वहाँ पे, मेरा लक अच्छा रहा कि मैं वहाँ पे फैकल्टी एज अ फैकल्टी भी काम किया। जी मैंने बिल्कुल। मैंने बच्चों को पढ़ाया भी वहाँ पे, और उसी के बिहाफ पे आज जो मेरा मैं काम करता हूँ वो उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। ठीक है। तो जो लोग आप लोगों तक पहुंचना चाहे, जो हमें देश दुनिया से लोग देख रहे हैं, आप तक पहुंचना चाहे, आपसे कांटेक्ट करना चाहे, वो कैसे कर सकते हैं? डायरेक्टली मेरे या मेरी वाइफ के जो इंस्टाग्राम चैनल है, उस पे जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम चैनल का अगर आप नाम शेयर आपका करना चाहें तो। दा मुकेश चौधरी करके आपका जो इंस्टाग्राम पेज है। हैंडल है। हाँ जी। ठीक है, तो वहां से आप लोगों को कांटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है मुकेश जी, हम बात करते हैं कि आजकल प्रोटीन सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा मार्केट में आ चुके हैं, तो इसके वजह से ना आपने देखा होगी काफी सारी जो न्यूज़ेस हैं उसमें आ रहा है कि काफी लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। तो क्या प्रोटीन सप्लीमेंट खाना हेल्थ के लिए सही है, और सही सप्लीमेंट का अगर चुनाव करना हो तो कैसे करें? थोड़ा सा इसको आप डिस्क्राइब करें, क्योंकि आपसे बेटर इस बारे में कोई बता नहीं सकता है। देखिए, ये मेरा पसंदीदा टॉपिक है एक्चुअली, हम्म। क्योंकि अवेयरनेस लोगों में बढ़ गई है, लेकिन राइट एजुकेशन नहीं है। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि लोग अवेयर बहुत हो रहे हैं कि हमें जिम जाना है, हमें प्रोटीन्स लेने हैं, हमें हमें वर्कआउट्स करने चाहिए, लेकिन राइट एजुकेशन वाले जो लोग हैं, जो सर्टिफाइड कोचेज हैं, उनकी कमी है। ठीक है। कोचेज कौन बन रहे हैं आजकल? जो 2-3 महीना किसी ने वर्कआउट किया वही कोच बन जाता है। बिल्कुल किसी सही के कह पास रहे हैं आप। कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई पर्सनल बैकग्राउंड नहीं है कि मैं इस इंडस्ट्री में इतने साल काम किया हुआ हूँ। बिल्कुल सर। तो पहली बात तो ये कि आप अपना कोच बहुत सोच समझ के चुने।
मैं तो पर्सनली मैं ये मानता हूँ कि कोई अगर सर्टिफाइड नहीं है तो आप बेहतर होगा कि आप कोच ना लें, आप खुद ही वर्कआउट करें। दूसरी खुद ही बात, वर्कआउट। ऐसा कोच या ऐसा न्यूट्रिशनिस्ट जो सिर्फ अपने आप का फैट लॉस कर चुका है, अपने आप ने थोड़ा सा वेट गेन किया है। आज अगर मैं मेरी बात मानूं तो हम्म। अगर मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप तक मैंने खेला है, बिल्कुल। मैंने शेरू क्लासिक गोल्ड मेडल जीते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता है कि मैं लोगों को गाइड करूंगा, बशर्ते कि मेरे पास कोई सर्टिफिकेशंस ना हो। बिल्कुल। तो अगर मैं बाई चांस, आप ऐसा समझ लीजिए कि बाई चांस अगर कोई कोई घर में कोई बीमार पड़ा हम्म। और मैंने उसको कोई एक टैबलेट दे दी और हम्म। वो बुखार थी वो ठीक हो गई, जी। तो मैं डॉक्टर तो नहीं बन गया हूँ। राइट। जनरली ऐसे ही न्यूट्रिशनिस्ट बन गए हैं, ऐसे ही डाइटिशियंस बन गए हैं। तो वही लोग जब सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं तो हम्म। ऐसे डुप्लीकेट सप्लीमेंट्स भी सजेस्ट कर दिए जाते हैं जिसमें मार्जिन बहुत हाई रहते हैं। राइट। अब हाई मार्जिन के चक्कर में बहुत सारे लोगों के ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं और हम्म। इससे जो सही सही जो ब्रांड्स हैं वो सफर करते हैं, जो एक्चुअली बेहतर चीजें सप्लाई कर रहे हैं लोगों को। राइट। राइट। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर सही सप्लीमेंट अगर लिया जाए तो उसके कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और सही ट्रेनर, सही मतलब एक राय मशवरा करके ही सही जगह से लिया जाए तो बिल्कुल। खैर खैर उसका कोई नुकसान नहीं है। जो लोग जिम नहीं आ सकते हैं, जिनके पास कई बार कुछ ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, और कुछ लोगों का वेट गेन हो चुका है, तो नॉर्मली आप लेडीज हो जेंट्स हो जो आपको देख रहे हैं उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे कि किस तरीके से थोड़ा मेंटेन किया जा सकता है खुद को? देखिए, क्या खाए पिए? फाइनेंशियल्स तो कभी इशू रहे ही नहीं। मैं आपको सच बताऊं, ओके। आपको अगर अपना शरीर मेंटेन करना है तो फाइनेंशियल्स कभी कोई इशू नहीं होते हैं। ये लोगों की एक देखिए, आप इसको ऐसे समझिए कि अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ठीक है। वो दूरी अगर कम समय में तय करनी है, हम्म। तो जरूरी नहीं है ना कि मैं बहुत 50 लाख की गाड़ी में ही सफर करूंगा। बहुत सही बात कह मुझे रहे हैं आप। 5 लाख की गाड़ी भी चलेगी। हम्म। लेकिन अगर आप समझते हैं कि मैं तो वो बहुत बड़ा जिम अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मैं तो बहुत महंगी डाइट्स अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिर चीजें मुश्किल हो जाती है। हम्म। चीजें अगर आप सही सही जगह जाके अगर आप सही एजुकेशन लेते हैं, सही गाइडेंस लेते हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत बहुत कम पैसों में हम्म। आप अपने शरीर को बेहतर, और इवन उतना बेहतर जितना सेलिब्रिटीज अपना शरीर बनाते हैं, ओके। उतना भी आप कर सकते हैं। वो भी कर सकते हैं। जी तो बिल्कुल। मुकेश जी, एक चीज मैं इसमें और जानना चाहूंगी कि अगर फिर भी कोई किसी भी रीजन से, जैसे महिलाएं होती हैं आमतौर पर, उनके घरेलू काम इतने ज्यादा होते हैं, बच्चे होते हैं, कि वो वास्तव में नहीं जा पाती हैं, समय नहीं दे पाती, तो घर में रहकर वो किस तरीके से अपना ख्याल रख सकती हैं? देखिए, आप क्या ले सकते हैं डाइट में ऐसा? जनरली मैं महिलाओं की बात करूंगा तो महिलाओं के लिए एक ऐसा बोल दिया जाता है कि आप तो घर का काम करते हैं तो ये आपकी एक्सरसाइज तो हो गई। ऐसा नहीं होता है। एक्सरसाइज एक पैटर्न है जिसमें आपके पूरे बॉडी पार्ट्स को हिट किया जाता है। हम्म। चेस्ट को अलग से किया जाता है, लेग्स अलग से, शोल्डर्स राइट। अलग से। तो आप अपने घर के काम को वर्कआउट का पार्ट ना समझिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आप सुबह शाम को जब भी आपको समय मिले आप थोड़ा वॉक करना स्टार्ट कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, उससे थोड़ा सा इंसुलिन सेंसिटिविटी बॉडी की बढ़ेगी। ओके। और अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, हम्म। इसको थोड़ा मॉडिफाई करें आप। ठीक है। इसके अंदर प्रोटीन्स बढ़ाएं। प्रोटीन्स इन द सेंस कि आप अगर वेजिटेरियन है तो थोड़ा हम्म। पनीर और सोयाबीन्स और ये सोयाबीन। चीजें आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, एग्स खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, तो इनकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है। बजाय कि हमारे जनरली घरों में क्या चलता है कि हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा खाते हैं, राइट। जनरली राइट। की चपाती हो गई या मीठा हो गया, हम्म। ये चीजें अवॉइड करें। मीठा सबसे बड़ा दुश्मन है, मीठे को आप अवॉइड करें। अवॉइड करे कहने का मतलब है। ठीक है मुकेश जी, हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आपकी दिनचर्या की शुरुआत कैसे होती है, मतलब वर्कआउट के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि आप किस तरह की डाइट लेते हैं, कितना जिम में समय बिताते हैं? देखिए, मेरा बेसिकली काम यही है, मैं ट्रेनिंग देता हूँ लोगों को, मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ। हाँ। और कितने घंटे मेहनत करते हैं आप जिम में? आप सिखाते तो हैं पर आप खुद कितनी देर मेहनत करते हैं? 1 घंटा हम लोग कार्डियो करते हैं सुबह उठते ही हम्म। भूखे पेट। एक भूखे घंटा पेट। वो ट्रेनिंग रहती है। कार्डियो मतलब अपने हार्ट की ट्रेनिंग, जैसे हम लोग रनिंग करते हैं कई जी। बार, जी। कई बार कुछ HIIT वर्कआउट्स करते हैं। ओके। और शाम को हम लोग 2 घंटे अलग से स्ट्रेंथ वर्कआउट करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली 3 साढ़े 3 घंटे का एक क्या दिन का आपका वर्कआउट रहता है। ठीक है, डाइट में क्या लेना, मतलब कैसी डाइट रहती है आपकी? मेरी मोस्ट पर्सनल प्रॉब्लम। डाइट बताऊं तो मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं सब कुछ ठीक है। खाता हूँ, तो मैं एग्स, चिकन, ये सारी चीजें लेता हूँ। हम्म। और साथ ही साथ मेरे विटामिन मिनरल्स, उन पे भी काफी ध्यान देता हूँ। और कोशिश करता हूँ कि जैसे अभी गर्मी का टाइम है तो थोड़ा छाछ, दही, ये चीजें भी मैं इंक्लूड करके रखता हूँ। इंक्लूड करते हैं, चलिए बहुत बढ़िया बात है सर। अब जानना चाहेंगे आपकी प्रोफेशन जो है वो आपके लिए क्या मायने रखता है? कुछ अगर कम शब्दों में आपको एक्सप्रेस करना हो तो क्या कहेंगे आप? और सबसे बड़ी बात, हमने सुना है कि एक टाइम पे किसी दौरान आपने अपनी गाड़ी बेच दी थी अपने प्रोफेशन के चलते, ऐसा कुछ था? तो वो स्टोरी थोड़ा हम जानना चाहेंगे।
देखिए वो ऐसा है कि जैसे उतार-चढ़ाव सबकी लाइफ में आते बिल्कुल, रहते हैं। बिल्कुल। मगर आपको तो अपने प्रोफ़ेशन से इतना प्यार है। हाँ, मैं ऐसा मानता हूँ, जैसे कल ही की मैं बात करूँ तो कोई मेरे से गाइडेंस लेने आया कि सर मुझे पर्सनल ट्रेनर बनना है। हुँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि इससे बढ़िया फील्ड कुछ हो नहीं सकता। ठीक है। हम लोगों की ज़िंदगी सुधारते हैं। आप किसी का मोटापा दूर कर रहे हैं, आप किसी को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, आप राइट। किसी को डायबिटीज़ है तो उसको रिवर्स कर रहे हैं। हुँ, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन इसको आप डेडिकेटेडली करें। मैं क्या देखता हूँ आजकल कि लोग लोग काम कम कर रहे हैं और रील्स ज़्यादा बना रहे हैं। आप ऐसा बिल्कुल, समझिए कि आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं और उसकी भी आप रील बनाते हैं। आपके पास एक क्लाइंट आया है बड़ी राइट। मुश्किल से, आप उस पे पूरा फ़ोकस करने फ़ोकस की ना बजाय करके। आप दूसरे कामों, सबको फ़ेमस बहुत जल्दी होना है बजाय राइट, काम राइट। कम कर रहे हैं। तो मैं मेरा जो काम है फ़िटनेस ट्रेनिंग, मेरे लिए वो सबसे ऊपर है। मैं उससे ऊपर किसी चीज़ को नहीं मानता। कई बार तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरा जो पैशन है हुँ, बॉडी बिल्डिंग, हुँ, आज मैं भी वो भी कर पा रहा हूँ तो मैं मेरे इस काम की वज़ह से ही कर पा रहा हूँ। काम की वज़ह से तो ये चीज़ें हैं कि आप अपना काम 100% करेंगे तो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे और चीज़ें अपने आप बढ़ जाएँगी। ठीक है। गाड़ी की बात ऐसे है कि वो हुँ, जनरली जैसे मुझे गाड़ियों का शौक है बहुत, मैं चीज़ें छुपाता हूँ लेकिन हालाँकि वो कई बार छुप नहीं पाती। तो मैं जैसे ही मेरा मिस्टर इंडिया मेडल आया और चीज़ें थोड़ी-सी बढ़ी, तो मैंने एक अच्छे खासे मतलब अच्छी गाड़ी ली आपने। 40-45 लाख रुपए के आसपास एक गाड़ी ठीक है। परचेज़ करी। चीज़ें वैसी नहीं रही जैसे चलनी चाहिए थी, हुँ, और उसके बाद हालाँकि ऐसा कुछ बिगड़ा नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि यार इस चीज़ पे ज़्यादा स्पेंड हो रहा है बजाय मैं जो करना चाह रहा हूँ उसपे। उस पे करना चाहिए। हाँ, तो वो चीज़ें फिर वापस थोड़ा मैं उसको हटा दिया, वापस बेच दिया और फिर मैंने शूज़ खेले, जैसे शेरू क्लासिक जो मैं मेडल किया, ठीक है। वो उसके बाद ही आए मेरे। और उसके बाद चीज़ें इतनी अच्छी रही कि दोबारा मैंने वापस वही गाड़ी परचेज़ कर ली और क्या चीज़ें बात वापस। है। तो उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, सबकी उतार-चढ़ाव ज़िंदगी आते में रहते हैं, चलते ज़िंदगी रहता का हिस्सा, और हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही प्रगति करते रहें और लोगों के दिलों पे आप राज करें। राजस्थान की जनता के चहेते तो आप हैं ही हैं, बल्कि आपने देश और विदेश में भी अपने नाम का परचम लहराया है। तो केशी, अब हम बात करते हैं, पहली बार टाइटल जीतने के साथ ही क्या आपको भी ऑफर मिलना शुरू हो गया था? क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है कि फिल्मों का एडवर्टाइजमेंट्स के जो ऑफर होते हैं मिलने लग जाते हैं, एक आप कोई गेम खेलते हैं तो अक्सर इस तरह के इवेंट में जीतने के साथ ही काफी सारे ऑफर, जैसे कि मैंने बोला, कि मिलना शुरू हो जाते हैं। भारतीय कुश्ती की दिग्गज पहलवान की बात करें, दारा सिंह जी की, तो हमने उनकी कई फिल्में भी देखी हैं। रामायण में तो उनका हनुमान जी का रोल हम सब ने देखा है और भूल भी नहीं सकते हैं। तो क्या आपको भी इस तरह का कोई ऑफर मिला? देखिए, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि नहीं मिले। हम्म। मैं पर्सनली, कैसे ऑफर्स आए सर, बताएं। देखिए जनरली जनरली एडवर्टाइजिंग के ऑफर्स तो आते ही हैं, आपने और किए कोई वो एडवर्टाइजमेंट? स्टार्ट में मैंने किए थे, लेकिन जैसे-जैसे मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो कइज़ात सर का एक स्टेटमेंट था, मेरी उनसे बात भी हुई थी। तो वो हमेशा बोलते थे, यार आप अपने जो जो ट्रस्टेड लोग हैं, हम्म। उनको उनको आप धोखा नहीं दे सकते। आप पे जो यकीन करते हैं, आप कुछ पैसों के लिए उन पे धोखा मत दो उनको। तो उनका मानना ये था कि बहुत जब बढ़िया तक सोच। आपको खुद को यकीन नहीं है उस प्रोडक्ट पे, उस चीज़ पे, तब तक आप किसी को एडवर्टाइज़ मत करो, बहुत बजाय अच्छी उस बात खुद है। कुछ पैसे के लिए। कुछ पैसे और के रही लिए। बात सीरियल्स वगैरह का, हाँ, 1-2 बार ऑफर थे, लेकिन वो चीज़ें ऐसी थी कि मतलब 1-2 बार मैंने कोशिश भी करी थी। हम्म। 1-2 शूट्स भी हुए थे, पर मैं एक्टिंग में रुचि है? रुचि तो सब हाँ, रुचि तो है बिल्कुल। तो एक बार कोशिश भी करी थी, पर चीज़ें क्या कैसे हुई ना कि उससे मेरी बॉडी बिल्डिंग छूट रही थी, उससे छूट रही मेरी थी। ट्रेनिंग छूट रही थी। राइट, तो हैम्पर बॉडी हो रहा बिल्डिंग था। अभी मैं उस लेवल तक मैं नहीं कर पाया हूँ जहाँ तक मुझे जाना है। तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं अगर अभी उधर गया तो फिर ये नहीं कर पाऊँगा, ये नहीं कर और पाएंगे। फिर जो गिल्ट रहेगा मेरे मन में, शायद मैं कभी पूरा ना कर पाऊँ। पूरा ना कर पाऊँ, तो तो वो इसी की चीज़ है। वजह से आपने जो आपके पास ऑफर्स आए, कहने का मतलब है आपने उनको ठुकरा दिया, और जो पूरा समय है पूरा इंसाफ के साथ आपने अपने प्रोफेशन को दिया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मुकेश जी, हम बात करना चाहेंगे, हर सफल इंसान को राजनीतिक पार्टियां अपने दल में शामिल कर उन्हें चुनाव लड़ाती हैं, ये आपने देखा ही होगा। बड़े बड़े चेहरे जो होते हैं हमारे सामने आते हैं। फिर देखिए, बात करें खेल की, बात कर ले सामाजिक क्षेत्र की, बात कर ले या कला जगत की बात कर ले, तो आप से किसी पार्टी ने संपर्क किया? हम ये जानना चाहेंगे, आपकी राजनीति में रुचि है, इनसे दूर रहना पसंद है आपको, या आप आना चाहेंगे कभी राजनीति में? मैं तो यही समझता हूँ कि एक अच्छा नागरिक वही है जो राजनीति में रुचि रखता है। वाह। सबको राजनीति में रुचि रखनी चाहिए। हम्म। कोई अगर ये कहता है कि नहीं नहीं मुझे रुचि नहीं है, मैं इन चीजों में नहीं पढ़ता हूँ, हम्म। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप उन लोगों को अपनी कमान हाथ में दे रहे हैं जो लोग उसके लायक नहीं। बहुत ही बढ़िया तो सोच मैं है। तो समझता हूँ कि अगर मैं किसी चीज में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, हम्म। और एक वो लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, उन लोगों को हम अपना हमारी कमान हाथ में देते हैं। आज आप इसको ऐसा समझ लीजिए जी। कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप तक गेम्स खेले हैं, 100%। और हमारा कोई स्पोर्ट्स मिनिस्टर या हमारा कोई, मान लीजिए कोई भी, जब भी जी। कोई ऐसा कोई कुछ बन जाए जो जिसको खेल का कोई नॉलेज नॉलेज ही ना ना हो। हो,
और वो हमारी खेल नीतियां बना रहे हैं, राइट, तो हम जैसे खिलाड़ी जो आज 12-12, 15-15 साल से लगे हैं, उन पे क्या गुजरती है। क्या और गुजरती फिर है। मैं एक जगह बैठ के ऐसा लेक्चर दूं कि नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बहुत इंटरेस्ट है और मैं बहुत बारीकी से इन चीज़ों को देखता हूं, और मैं समझता हूं कि मैं इन चीज़ों पे जितनी बहस कर सकता हूं, शायद बॉडी बिल्डिंग पे भी उतनी बहस कर सकता हूं। तो मेरा बराबर इंटरेस्ट है बराबर और इंटरेस्ट। सबको होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। देश के प्रति जो आपकी एक आम नागरिक होने की जिम्मेदारी है, आप उससे पीछे नहीं हट रहे हैं, आप उसको बखूबी निभा रहे हैं और आप अपडेटेड रहते हैं, कहने का मतलब है सारी चीजों से। बहुत बढ़िया बात है। अब बात करेंगे कि फिल्मों के अलावा, राजनीति के अलावा किसी विभाग से और क्षेत्र से भी आपको ऑफर आया। हमने सुना है कि पुलिस डिपार्टमेंट से भी आपको ऑफर आया है, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। हाँ, वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद एक आरपीएससी के थ्रू एक एडवर्टाइजमेंट था, भर्ती थी। ठीक है। तो उसमें एक पोस्ट थी बॉडी बिल्डिंग की, वो हम्म। मैंने अप्लाई किया था, और ऊपर वाले की दया से मेरा सिलेक्शन हो गया। तो फिलहाल राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट से मेरे को ऑफर है, और मतलब मेरा सिलेक्शन है उधर। क्या बात तो है। मैं हूँ उधर। तो कब 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 आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है, हम जानना चाहेंगे कब से ज्वाइन कर रहे हैं आप। फिर आप अब मुझे बताएं कि आप समय कैसे देंगे अपने प्रोफेशन को। नहीं, जनरली ये स्पोर्ट्स कोटा रहता है। स्पोर्ट्स कोटे के अंदर मुझे जहाँ तक समझ है अभी तक, कि वो लोग ज़्यादा मतलब खिलाड़ियों को ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, ठीक खिलाड़ी है। अपना गेम कर सकते हैं। जी। तो अगर चीज़ें वैसी ही रहीं जैसे बाकी खिलाड़ियों के साथ चलती है, तो ज़रूर करेंगे, नहीं तो गेम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है बजाय गेम। जॉब के। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। हम अब ये जानना चाहेंगे कि यदि मुकेश जी बॉडी बिल्डर नहीं होते तो मुकेश चौधरी क्या होते। मैं ज़रूर कोई पॉलिटिशियन होता। पॉलिटिशियन होते। पॉलिटिशियन होते। आप बोलते हैं अच्छा है सर आप, बिल्कुल, जी। और अपडेटेड भी है और बढ़िया बात है। तो कहने का मतलब है आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि कभी आपको कोई आज राजनीति में आने का मौका मिला तो आप जाएंगे, ऐसा। बिल्कुल जाएँगे, बिल्कुल जाएँगे। बिल्कुल जाएंगे, और चलिए। ये इसलिए नहीं, क्योंकि मैं पर्सनली चीज़ों को वैसे देखता हूँ कि मैं समझता भी हूँ चीज़ों को, कि आज सच में चीज़ें वैसे नहीं हो रही है जैसे होनी चाहिए। होनी चाहिए। तो ये ज़रूरी है कि अगर एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति, हम्म। जो किसी भी फ़ील्ड में, मैं स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक मैं है। सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि किसी भी फ़ील्ड में अगर कोई पढ़ा-लिखा व्यक्ति अगर राजनीति में रुचि नहीं रखेगा, तो फिर आप ये सोचना बंद कर दीजिए, या आप ये समझना बंद कर दीजिए कि टैक्स बढ़ गया है, ये और प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं। जी आप जी। खुद अगर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो फिर चीज़ें नहीं बनने वाली नहीं जैसी बने, आप चाहेंगे। जैसे आप हमें चाहें। हमारा देश बनाना है, वो हम बनाएँगे। ऐसे लोग बना रहे हैं जो कुछ खुद जानते कभी ही नहीं। कैपेबल नहीं है उस चीज़ के लिए। कैपेबल नहीं है और उस पोस्ट पे बैठे हैं, ये बिल्कुल आपने सही कहा है। थोड़ी हम बातचीत कर लेते हैं कि देखिए, आपकी ही बात से मैं बात करना चाहूंगी कि हमारे खिलाड़ी देखिए देश और विदेश में अपने नाम का परचम लहरा रहे हैं, खिलाड़ियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। क्रिकेट की अगर हम बात करें तो क्रिकेट को ना बहुत महत्व दिया जाता है, करोड़ों रुपए जो हैं वो खर्च किए जाते हैं। तो क्या बॉडी बिल्डिंग को भी उतना सपोर्ट मिल रहा है खेल कोटा में, ये हम जानना चाहेंगे। नहीं, ये तो जग जाहिर है ये चीज़। ऐसा तो देखिए, क्रिकेट की और बॉडी बिल्डिंग का कंपैरिजन मैं नहीं करूँगा, क्योंकि वो तो बहुत ऊपर-नीचे हो गया है। नहीं, रात-दिन ऊपर का नीचे फ़र्क नहीं, हो गया है। मेहनत तो उतनी लगती है, खिलाड़ी उतनी ही मेहनत करते हैं, आप लोग भी घंटों घंटों मेहनत करते हैं। उसके बाद मैं यही मेरा सवाल है कि सपोर्ट मिल रहा है बॉडी बिल्डिंग को खेल कोटा में। अब ऐसा समझ लीजिए कि 80 पोस्ट जहाँ थी, ठीक है। वहाँ 1 पोस्ट बॉडी बिल्डिंग की थी, और 5 क्रिकेट की हैं, कबड्डी की 14 हैं। तो चीज़ें वहाँ वैसे नहीं चलती है जैसे होता है। टीम गेम को थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दी जाती है हम्म। वैकेंसीज़ में, क्योंकि ठीक है। वहाँ 15 खिलाड़ी होंगे, तो हम्म। 15 खिलाड़ियों में से चूज़ किया जाएगा। हमारा इंडिविजुअल गेम है। लेकिन मैं पैसे का सपोर्ट मानूँ, तो मैं उस तरीके का खिलाड़ी कभी नहीं रहा हूँ, जो ये कह के अपने आप को नीचे खींच ले कि मुझे सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है और मैं कैसे करूँगा? मैं खुद करूँगा, खुद देश का नाम रोशन करूँगा, अगर मेरे से होगा तो। और आपने किया भी मुझे है। मुझे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सरकार सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन मुझे ये ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि जिस दिन मेरा नाम होगा, तब मेरे को रिकॉग्निशन ज़रूर दे कि हाँ, मैंने बहुत अच्छा किया है। लेकिन अगर वो रिकॉग्निशन नहीं मिलती है किसी खिलाड़ी जी। को, तो दुःख होता है। तो यूँ है कि अगर आप किसी स्टेट प्लेयर को, किसी किसी आप ऐसा समझ लीजिए क्रिकेट या किसी भी में कोई स्टेट रणजी प्लेयर है, उसको एक बहुत बड़ी तवज्जो दी जाती है, और जी। आप एक गेम में इंटरनेशनल प्लेयर को भी कोई तवज्जो नहीं नहीं देते दे हैं, रहे। जिसने सच में देश का नाम रोशन किया है, तो चीज़ें थोड़ी-सी खलती है। खलती हैं। बाकी ये चीज़ का कोई मुझे नहीं लगता कि कोई मलाल होना चाहिए कि कोई सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर मिलेगा, वही मैंने आपको पहले बात कही कि ये चीज़ें, ये नीतियाँ शायद वैसे नहीं चल रही है जैसे चलनी चाहिए, चलनी चाहिए। तो ये वही एक रीज़न है। इसका मतलब यही है कि देश के युवाओं को आके कमान जो है अपने हाथों हाथ खुद में लेने लेनी चाहिए। पड़ेगी, तब जाके आप जैसा भविष्य चाहते हैं वो आप खुद बना सकते हैं। तो बहुत बढ़िया बात कही आपने। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर के बारे में हम जानना चाहेंगे कि देखिए देखिए होता है कि अगर लाइफ पार्टनर, ये मेरा भी मानना है, अच्छा हो तो आपको अर्श, कहते हैं ना, अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक पहुंचाने में उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो हम आपकी वाइफ के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे।
उनको हमेशा, क्योंकि हमने आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़े देखा है, आपके इंटरव्यूज में उनके साथ देखा, आप जहां जाते हैं आपके साथ वो हमेशा सपोर्ट के लिए रहती है। तो हम जानना चाहेंगे आपकी वाइफ के बारे में, क्योंकि हमने ये भी सुना है कि आपकी जो वाइफ है वो पावर लिफ्टर भी है, आप दोनों एक ही प्रोफेशन से हैं, एक ही खेल से हैं। तो कहाँ मिले थे, क्या है कहानी आप दोनों की? देखिए, मैं ऐसा कहना चाहूँगा उनके बारे में, मेरे माता-पिता ने जितना मेरा सपोर्ट किया है, ठीक है। अब आप भी समझ सकते हैं कि एक एक उम्र के बाद, शादी के बाद माता-पिता का रोल उतना नहीं रहता है जितना और जीवन जितना जीवन साथी का साथी रहता का है। रहता है। तो जो जो सपोर्ट मेरे माता-पिता ने किया, वैसा ही सपोर्ट मेरे को उनसे मिल रहा है और ये बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए बिल्कुल बिल्कुल। कि सेम वैसा-वैसा सपोर्ट जो जो एक माँ-बाप अपने बच्चे के लिए जितना सपोर्ट कर जी। सकता है, अगर उतना वाइफ़ करने लग जाए, तो फिर उससे सौभाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती। तो चीज़ें वैसे चल रही हैं जैसे हमेशा से थी। ठीक मुझे है। हमेशा से माता-पिता का सपोर्ट मिला, वैसे ही आज वाइफ़ का मिलता है और मैंने जैसे ढालना चाहा चीज़ों में कि मैं आज स्पोर्ट्स पर्सन हूँ और वो एक अलग बैकग्राउंड से थे और उन्होंने भी सेम प्रोफ़ेशन अपनाया और आज वो बहुत आपके अच्छा कर कहने रहे हैं। पर, हाँ, मेरे कहने पे ये उन्होंने किया बहुत बड़ी बात है, और आज वो बहुत बहुत बड़ी अच्छा बात कर है। रहे हैं उसमें। वो भी सीनियर नेशनल मेडलिस्ट हैं। हाँ, मैं हम उनके बारे में जानना चाहेंगे, जी। बताएं और कुछ तो उनके वो बारे में। एक अलग बैकग्राउंड से थे और जैसे ही हमारी शादी हुई तो शादी के बाद चीज़ें उसको भी समझ आई कि यार ये अरेंज मैरिज और लव मैरिज? अ, दोनों दोनों ठीक है। है। तो चीज़ें वैसे रही कि मैंने उसको थोड़ा मोटिवेट किया कि अगर ये किया जाए हम्म। और जैसे मेरे मेंटोर जो कैजात सर है वो हमेशा जय कहते जी। थे कि फिटनेस इंडस्ट्री में अच्छे फीमेल ट्रेनर्स की बहुत वैल्यू कमी। है, हम्म। बहुत वैल्यू भी है हम्म। क्योंकि लोगों को नहीं मिलता है, इवन मेल ट्रेनर्स की कमी है। तो राइट। मैंने वो एक स्पोर्ट्स उसको ज्वाइन करवाया, पावर लिफ्टिंग, और साथ ही साथ उसने अपनी पढ़ाई इसमें स्टार्ट की। वो अपना बहुत बड़ी सर्टिफिकेशंस बात किए, है। उन्होंने सारी चीज़ें की, स्पोर्ट न्यूट्रिशन सर्टिफिकेट्स किए और फिर अब आज वो बहुत अच्छा कर रहे हैं काम में। मतलब मैं मानता हूँ कि अगर कोई कोई लड़की अगर आज की डेट में अपना प्रोफेशन चूज करके नेशनल मेडल भी ले रही है और साथ ही साथ इतना अर्न कर रही है कि वो मतलब बाकी जो लोग, इंडिपेंडेंट हाँ, है। इंडिपेंडेंटली, तो राइट। वो एक अलग उसमें इंडिपेंडेंसी आ गई है। मेरी राइट। शायद मेरी वजह से मेरा कोई हल्का फुल्का सपोर्ट रहा होगा, लेकिन उनकी मेहनत बहुत ज्यादा है। नहीं, तो बिल्कुल जीवन साथी कहते हैं ना कि एक गाड़ी के पहिए की तरह होते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट तो चाहिए होता है, और एक साथ चले तो बहुत आगे तक जाया जा सकता है। तो चलिए, हम चाहेंगे कि मैम से भी हम कभी जरूर रूबरू होंगे। मैम के बारे में आपने बताया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने उनको मोटिवेट किया उनकी फील्ड में आने के लिए, और आज वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो जरूर हमसे कभी बातचीत करना चाहेंगे। देखिए, मैं दर्शकों को कहना चाहूंगी, कहते हैं कि जब बुरा समय होता है तो पीछे ना हटो, सफलता कभी ना कभी तो मिल ही जाती है। तो मुकेश जी, आपसे जानना चाहूंगी, ऐसे कई लोग होते हैं हमारी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में बुरे समय में ऐसे कोई मोमेंट था आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको मोटिवेट किया हो? कौन है वो व्यक्ति जो जिसके सामने ना आप खुल के कभी रोए हो, कोई बुरे टाइम में कभी अपने आप को खुल के एक्सप्रेस किया, और आज भी आप उनके सामने अपने आप को रियल हैं जो रहते हैं उनके सामने? देखिए, पहले तो हमेशा ऐसा ही रहता था कि जब भी कोई बात होती थी, जैसे शादी से पहले, तो हमेशा पेरेंट्स। माँ-बाप ही रहते हैं जो। हम्म। तो पर्सनली अगर ऐसे फाइनेंशियल चीज़ों की मैं बात करूँ, राइट। तो फादर से खूब ऐसा अभी तक ऐसा कॉन्टैक्ट है कि मैं अगर कुछ भी वैसा रहता है तो मैं खुल के बात कर पाता हूँ और उन्होंने भी मेरी बातें, जैसे चीज़ें क्या होती हैं कि हमेशा से वैसी उनके साथ भी वैसी नहीं रही जैसे मेरे साथ रही है। तो बहुत बार उनके पास भी ऐसे प्रेशर्स थे कि मेरी यहाँ पे पढ़ाई चल रही है, उनके पास देने के लिए उतना वो सब कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने मैनेज किया और हम दोनों आपस में बैठ के ऐसे चीज़ें डिस्कस करते थे कि क्या करें, कैसे करें, कैसे चीज़ों करें? को कैसे मैनेज किया जाए। और वो चीज़ें अब शादी बाद कई बार मैं जैसे वाइफ के साथ शेयर करता हूँ, तो ये चीज़ें वो धीरे-धीरे पार्टनर्स वैसे हो जाते हैं कि पहले आप अपने माँ-बाप के साथ वैसा करते थे और आज अपना कहने का मतलब ये वाइफ है के कि साथ आप शेयर करते हैं। फैमिली मेंबर्स के साथ जो है आप हैं अपनी मन की बातें शेयर करते हैं, बहुत अच्छी बात है। फैमिली के साथ शेयर करना भी चाहिए, बहुत। उनसे ज्यादा मैं समझती हूँ कि कोई शुभचिंतक आपका बड़ा हो भी नहीं सकता है। देखिए, हम बात करेंगे, जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जैसे लोग कहते हैं कि तुम ये काम तो कभी कर ही नहीं सकते। तो आपकी लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट लाइफ का जब आपको किसी ने कहा हो कि तुमसे ये चीज नहीं हो पाएगी मुकेश, और आपने उसके बाद कर दिखाया हो? मेरे मेरे तो लाइफ के सारे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर चीज़ ही ऐसी रही है। जैसे कि लोगों ने बोला कि आप जो फील्ड चूज़ कर रहे हैं, हम्म। वो मतलब आप भी समझते हैं कि जिम एक ऐसा फील्ड था आज के 10 साल 12 साल पहले कि जिम कोई कोई खास वैल्यू नहीं थी। लोग ऐसा समझते राइट। थे कि आप जिम जाके क्या करने वाले हैं? मतलब कोई प्रोफ़ेशन नहीं मानता था इसको, कुछ ऐसा हम्म। होता नहीं था।
तो लोग जनरली, मैं किसी किसी प्रोग्राम में गया हुआ हूँ तो कोई मेरे को बोलता था कि अरे यार आप एक काम करो, मेरे यहाँ रात को पार्टी है तो आप जैसे 2-3 लड़के आ जाओ, मैं रात के आपको 400 रुपये दूंगा, 500 रुपये दूंगा, तो आप बाउंसर बन जाओ। अरे अच्छा। तो आप समझ रहे हैं, तो जी जी। वहां से चीजें स्टार्ट हुई। अब वही चीज वही लोग अपने फंक्शंस में जब बुलाते हैं तो मैं तो वहां पे, आपके पीछे बाउंसर्स चलते हैं? हाँ वो तो रहता ही है, लेकिन वही लोग मुझे चीफ गेस्ट भी बुलाते हैं बहुत बार। तो वो, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि वो कोई छोटा बड़ा हो गया है, नहीं, लेकिन मैंने हमेशा से आपने कर दिखाया। इस चीज को लेके सोसाइटी की थोड़ी सी सोच मानसिकता। बदलने की कोशिश की है कि फिटनेस ट्रेनर जितना अर्न कर सकता है, हम लोग एक्चुअली ऐसे नहीं है। जैसे आप एक समझिए कि जैसे एक डॉक्टर होता है, एक इंजीनियर होता है और एक पर्सनल ट्रेनर होता है। ऐसे नहीं है कि डॉक्टर ऊपर है, इंजीनियर उसके नीचे है और पर्सनल ट्रेनर सबसे नीचे है कमाई में। हम लोग बराबर अर्न करते हैं। मैं आज आपको कॉन्फिडेंटली कह पाता हूँ कि बहुत सारे अच्छे ऐसे हॉस्पिटल्स होंगे राइट। जो क्लिनिक खोल रखे हैं, उनसे जी। ज्यादा मैं और रेनू, अगर हम लोग ज्यादा अर्न कर रहे होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप अर्निंग में बहुतों से ऊपर जा सकते हैं। तो आपका प्रोफेशन जो है, आप उसमें मन लगा के काम कीजिए, आप चीजों को बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है मुकेश जी। मुकेश जी, एक चीज बताना चाहूंगी कि आज जब आपके आने के जब आप आ रहे थे तो हमारे ऑफिस के स्टाफ ने सुना कि भाई आप आ रहे हैं, तो हमारे ऑफिस के जितने मेल स्टाफ है ना, आज खूब अगर हम बात करें तो बड़े बन ठन कर आए हैं। वो होता है ना टाइट टी शर्ट पहन के अपने डोले शोले दिखाने के लिए। तो इसी बीच हमारे स्टाफ में एक आपके शागिर्द भी हैं, आपके यानी स्टूडेंट रह चुके हैं, जिनको ना आपको वो अपना गुरु मानते हैं। मैं सिद्धार्थ शर्मा की बात कर रही हूँ। आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपसे बहुत इंस्पायर है। तो कैसे स्टूडेंट रह चुके हैं वो, ये जानना चाहेंगे। सिद्धार्थ बहुत टाइम पहले 2017 में मेरे से एक जिम में मुलाकात हुई थी सिद्धार्थ की। और सिद्धार्थ ने बस वैसे ही जैसे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि भैया इन्फ्लुएंस। मुझे भी बॉडी बनानी है, मुझे भी हम्म। थोड़ा फिजिक बनानी है, आप कैसे। ये सिद्धार्थ का डेडिकेशन मुझे स्टार्ट से अच्छा लगता है। हम्म। लोग कई बार गिव अप कर देते हैं, बहुत फैमिली प्रॉब्लम्स आती हैं, सिद्धार्थ की लाइफ में भी रही होंगी, सबकी लाइफ में रहती है अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स, लेकिन सिद्धार्थ ने कभी भी गिव अप नहीं किया। और मेन जो चीज मैं मानता हूँ, सिद्धार्थ ने आज तक अपना कोच नहीं बदला। अदरवाइज बिल्कुल। क्या होता है कि गलती आपकी होती है कि आप चीजों को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं और आप झट से 6 महीने बाद अपना कोच बदल देते हैं। बिल्कुल। तो ये मानसिकता का ही फर्क है कि कोई आदमी, जैसा आज मैं एक मेंटोर थे मेरे, जो वो आज हमेशा वही रहेंगे, हमेशा सबकी लाइफ में ऐसा ही रहता बिल्कुल। है। जो लोग 6-6 महीने में गुरु बदलते हैं, फिर उनका तो आप समझ सकते हैं क्या सर हाल कर रहता है। सकते हैं। और आज सिद्धार्थ की बात करूं तो आज आपके जब उनको पता चला कि आप आने वाले हैं, तो अपने ऑफिस के टाइम से वो पहले ही आ गए। और जितना मैंने उनको देखा है, वो आपका जो दिया हुआ रूटीन प्लान है, जो डाइट प्लान है, तो वो उसको फॉलो करते हैं। चलिए, अब हम थोड़ा रैपिड फायर जो राउंड है आपके साथ करना चाहेंगे। मुकेश जी चाहेंगे कि आप फटाफट कुछ चीजों के हमारे दर्शकों को जवाब दिए। फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर आपके? ड्वाइन जॉनसन। ठीक है। फेवरेट ड्रेस, किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं? लोअर टी शर्ट। ठीक है। फेवरेट एक्ट्रेस? मेरी वाइफ। अच्छा किया आपने उनका नाम लेके। चीट डे कब रहता है आपका? जब मैं कंपटीशन जीत जाता हूँ या हार जाता क्या हूँ तो खाना उसके पसंद करते हैं? आइसक्रीम। ठीक है। वाइफ से किस बात पे झगड़ा होता है? कि उसने खाना नहीं खाया। ठीक है। ठीक है, ये बढ़िया बात है। खाना बनाना आता है आपको? बॉईल करना आता बॉयल करना आता है। ठीक है। वाइफ की सबसे अच्छी बात? है, मेरा ध्यान रखती है। वाह। शाय नेचर और जॉली नेचर? शाय। शाय नेचर। फेवरेट वीडियो गेम, बचपन में खेला होगा? मारियो कुछ आता था वो। बहुत अच्छा गेम, बहुत अच्छा गेम। और फेवरेट गेम क्या है आपका? क्रिकेट? बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग, जैसे कि आपने क्रिकेट भी बताया। चलिए, बढ़िया बात है। फेवरेट मूवी? धूम। धूम। धूम की कौन सी सीरीज? फर्स्ट जॉन ठीक है। अब्राहम वाली। जॉन अब्राहम, वो भी आपको, मेरे को लगता है जॉन अब्राहम को देख के पसंद जी की होगी। जी। फेवरेट पॉलिटिशियन? सचिन पायलट। सचिन पायलट। ठीक है। फेवरेट फूड? चूरमा दाल बाटी। चूर के खाना, बढ़िया बात है। एक का सब अच्छा, चलिए पहले ये बता दीजिए, डेस्टिनेशन, फेवरेट डेस्टिनेशन, कोई जगह पसंद, फटाफट मुकेश जी। ऐसा कुछ सोचा ठीक नहीं है, अभी। हमारा राजस्थान कह सकते हैं। एक आखिरी सवाल, लुक्स का फायदा मिलता है या नहीं मिलता है? बहुत मिलता है। ठीक है। कहीं ऐसे गए हैं मॉल वगैरह में, आप लोग गए हैं, आप और आपकी वाइफ, और डिस्काउंट मिला है शॉपिंग करते वक्त? नहीं, डिस्काउंट के साथ साथ बहुत बार ऐसा होता है कि चीजें एडवर्टाइजमेंट में मिल जाता होगा? फ्री में भी मिल जाती हैं।
ऐसा नहीं है। बहुत हाँ बढ़िया। कहने का मतलब है मेहनत रंग लाती है। काफी मजा आया आपसे रैपिड फायर जो राउंड में बात करके, काफी सारी चीजें जो हमारे दर्शकों को आपके बारे में जानने की मिली है। मुकेश जी, आखिरी सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि आप युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे, युवाओं को, क्योंकि सही दिशा नहीं मिलने से वो भटक रहे हैं। आजकल के टाइम में बच्चे गलत रास्ते चुन लेते हैं, ऐसे में जरूरी है कि उनको सही गाइडेंस मिल सके। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है, शायद आपको सुन के वो इंस्पायर हो सके। देखिए, सही गाइडेंस तो मेरे हिसाब से तो यही है, जैसे युवा मैं मानता हूँ कि जो लोग, जो बच्चे जो 12th पास किए हैं इन्होंने वही, और वो लोग अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, जी सर। वो लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँ कि आप लोग जो जो बार-बार जो अपने गोल्स बदलते रहते हैं, उसकी बहुत बजाय सही जो बात है। आपने एक चीज़ सोची है, उसमें अपना भाग्य एक बार आज़मा के देखिए। मैं आपको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मैंने किया है, और अगर आप एक बार वो चीज़ 100% तक कर लेंगे ना, आप आपकी लाइफ में आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का रहेगा। राइट। अदरवाइज़ क्या होगा कि लोग, क्या होता है कि फ़ैसिनेट हो जाते हैं चीज़ों को लेके फैसिनेट, राइट। कि आज मुझे इसमें पैसा ज़्यादा दिख रहा है तो मैं ये कर लेता हूँ, मुझे इंस्टाग्राम पे ज़्यादा दिखता है, मुझे यूट्यूब चैनल बनाना है, मुझे ये करना है। देखिए, जो आपको आता है वो करिए, जो बहुत आपको अच्छी बात। नहीं आता है वो मत करिए। जो आपको आता है और जो आप मन लगा के कर सकते हैं वो करिए, चाहे वो कुछ भी काम है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं, देखिए ना, मैं सिर्फ ट्रेनिंग देता था लोगों को, और मैं जी। आज भी ट्रेनिंग देता हूँ, और मैं आगे भी ट्रेनर ही रहूँगा। मेरा गोल ये नहीं है कि मैं, जैसे जनरली लोग बोलते हैं कि अच्छा कब तक ट्रेनिंग देंगे आप, खुद राइट। का जिम खोल लीजिए, खुद के 10 जिम कर लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। एक डॉक्टर जो एक जनरल क्लिनिक चलाते हैं, वो हो सकता है कि अपना स्टाफ वगैरह सबकी सैलरी निकाल के महीने का लाख रुपए घर ले जा रहे हों, और एक वो भी डॉक्टर हैं जो एक सर्जरी के 1 लाख रुपए लेते हैं। तो आज मैं वैसे ही चीज़ों को एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, तो आप जो भी काम करते हैं उसको 100% कीजिए, चीज़ें बहुत आगे जाएँगी, और आप, मेन चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट रहेंगे। कॉन्फिडेंट रहिए। बहुत ही खूबसूरत मैसेज मुकेश जी, आपने जो हमारे दर्शक है, जो हमारे युवा है, जो देश का भविष्य है, उन्होंने आपने उनको दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने आज हमारे थैंक लिए यू। अपना कीमती समय निकाला, बहुमूल्य समय निकाला। आपके उज्जवल भविष्य की न्यूज़ 21 की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपकी वाइफ के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हम उनसे भी थैंक यू। जरूर जल्दी मिलेंगे, और हम चाहेंगे आप ऐसे ही तरक्की करते रहें और समय निकाल कर हमारे स्टूडियो जरूर आए दोबारा। थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद आपका। तो देखिए, मुकेश जी का मानना है कि काम करो कि ऐसा पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, या जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी ऐसे जियो, इस कदर जियो की मिसाल बन जाए। तो ये थे हमारे साथ बॉडी बिल्डर, डाउन टू अर्थ पर्सन मुकेश चौधरी जी। खास मुलाकात में मुकेश चौधरी जी से बात करके आज काफी अच्छा लगा, काफी कुछ जानने के लिए भी मिला है। तो न्यूज़ 21 की पूरी टीम की ओर से उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपकी मुकेश जी, हम आपके परिवार की खुशहाली की भी बहुत कामना करते हैं। हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले एपिसोड के लिए बने रहें, देखते रहें न्यूज़ 21। जय हिंद, नमस्कार।